नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ से संगरिया टोल प्लाजा रिडकोर का जो टोल प्लाजा है वहां पर आज फिर वाहनों से टोल वसूली करनी जैसे ही शुरू की, किसानों के अंदर रोष फैल गया और हनुमानगढ़ से भी काफ़ी संख्या में किसान रिडकोर के नगराना के पास टोल प्लाजा पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ उनकी जमकर नोक-झोंक भी हुई। आइए आपको दिखाते हैं कैसे नोक-झोंक हुई। यहाँ पे जो संख्या बल सुबह आपने जब बताया 15-20 लोग थे, आपने उठा दिया तो 5 ही नहीं सर एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो रही है सर। उसके बाद जैसे जैसे गांव में आज बात आग की तरफ फैलती जा रही है, संख्या बल यहाँ पे बढ़ रहा है और सर यहाँ पे ऐसा नहीं कि हजारों की संख्या में संख्या बल हो रहे और सब तो ऐसी कानून व्यवस्था भी है, हमारा ही नुकसान है। संख्या बल करके कानून तोड़ोगे की बात करने के लिए हम सुनाई के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भविष्य की परिस्थिति उसके खिलाफ कानून सर्वोपरि है, वो सही है संवैधानिक, लेकिन सर किसान आक्रोशित है आपको बता दें कि नगराना के पास रिडकोर के टोल प्लाजा पर जैसे ही अधिकारियों के साथ किसानों की नोकझोंक हुई और पुलिस और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि हम टोल प्लाजे को चालू रखेंगे, तो किसानों के अंदर रोष फैल गया। उन्होंने थोड़ी दूर आगे जाकर चक्का जाम कर दिया और वाहनों को एडे तिरछे खड़े कर वहां पर उन्होंने धरना लगा दिया और 1 घंटे तक वहां नारेबाजी चलती रही और पुलिस भी वहां पर मौजूद रही, परंतु किसानों ने इस जो धरना प्रदर्शन कर टोल प्लाजा के आगे वाहनों को रोका गया था, वहां पर चक्का जाम किया गया था, उसको नहीं खोला। जब तक इस टोल प्लाजा से वापस वाहनों को टोल फ्री नहीं किया गया तब तक वहां किसानों का धरना जारी रहा। जमकर उन्होंने नारेबाजी की और इस टोल प्लाजा पर किसानों के द्वारा टोल फ्री करने की मांग वहां रख दी और वहां पर फिर जब प्रशासन के अधिकारियों ने देखा कि किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं और जो उन्होंने वाहनों को रोक रखा है, चक्का जाम कर दिया है, उसको वे खुलवाने में जब असफल होते दिखे तो उन्होंने फिर आखिरकार किसानों के आगे प्रशासनिक अधिकारियों ने भी घुटने टेक दिए और किसानों ने जो उन्होंने मांग रखी थी कि हमारी ये मांग है कि टोल प्लाजा जब हनुमानगढ़ के अंदर सभी टोल प्लाजे फ्री किए हुए हैं, फिर नगराना के टोल प्लाजा पर प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के इस टोल प्लाजा को शुरू क्यों किया गया। इसीलिए किसानों के अंदर रोष फैला हुआ था कि फिर मात्र नगराना के टोल प्लाजा को ही फिर वापस क्यों शुरू करवाया गया है। इसीलिए अधिकारियों को भी उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई और अधिकारियों से कहा कि हमारी एक ही मांग है कि इस टोल प्लाजे को वापस फिर फ्री किया जाएगा और आखिरकार प्रशासन के आगे किसानों ने जो रोष प्रकट किया और किसानों ने जो चक्का जाम किया उसके आगे प्रशासन की एक नहीं चली। वापस इसी नगराना के पास जो रिडकोर का टोल प्लाजा है उसको फ्री कर दिया गया। इस चक्का जाम पर किसानों ने कलम न्यूज़ के साथ भी बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने वहां पर रिडकोर टोल प्लाजा के आगे क्या कहा। के लिए बीजेपी और दोनों ये कांग्रेस सरकार है, इसको हम जनता से अपील करेंगे कि ये सरकार कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम नई किसानों की पार्टी बनाएंगे। हम बीजेपी और कांग्रेस से सदियों पुराना, हमारे पहले भी राजा महाराजा के टाइम में और अंग्रेजों के टाइम में सदियों से हमारा किसान गुलाम रहा है और आज भी गुलाम है। और ये ये मोदी सरकार है, ये राजा महाराजा की तरह ये कानून चला रहा है, तानाशाह का राज है और इस हम तंग आ गए, गरीब आगे हमारे ऐसे ये इन्होंने तो ये 3 कानून बना दिए, 3 कानून बना दिए इसने। तो कह रहा है कि एसडीएम के पास जाएगा और वो संशोधन कराएगा। तो किसान एसडीएम के पास जाएगा या अपने खेत में काम करेगा, या जैसे आज पानी की बारी है और आज फसल लेके उठ गया तो उसको फसल भी निकालनी है, तो फसल कैसे निकालेगा है और कोर्ट के चक्रों में फिरेगा। ये मोदी ने ये तानाशाह राज है, ये कौन सा, ये हमारे बच्चे कल को क्या करेंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक कानून है और आगे के लिए मोदी और बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे। इसे हम सदियों से ही, मान लो भी अंग्रेजों के टाइम में यही अत्याचार था किसानों पर और राजा महाराजा के टाइम में वही था और वही बीजेपी और कांग्रेस के टाइम में हुई है। आज किसान की कोई नहीं सुनता है। और मान लो आज
हमारे भाई जो दिल्ली में बैठे हैं, वो मान लो उनकी स्थिति जानिए, मोदी और कितना बर्फ पड़ रही है वहाँ पर, क्या हाल है? किसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता सर्दी गर्मी का। वो अगर जे बरसात होगी तो भी वो नंगे पैर ही अपने खेत में जाता है, नंगे पैर ही पानी लगाता है। और इस मोदी को, इन बड़े बड़े घरानों को, इनको क्या पता है गेहूँ क्या होती है, क्या बीजा जाता है? मैं ये कह तो आगे से भी किसानों को 1-1 बीघा गेहूँ बीजो बस अपने खाने के लिए, ये भूखमरी आ जाएगी तो बीजेपी और कांग्रेस ये अपने आप खत्म हो जाएगी। और किसान, हम यही अपील करते हैं कि हम किसान हैं, गांव में जा जाकर हम किसान की नई पार्टी बनाएंगे। जय जवान और जय किसान। ये कब खोलोगे आप? जाम लगाया ना? जाम तो जब तंग आए हुए लोग क्या करें फिर? ये हमारी कोई जब माँ बच्चा रोता है तो उसको बोबा नहीं देता तो फिर वो क्या करेगा बच्चा? हम तो बच्चे हैं, हम रो रहे हैं। ये मोदी, इसकी 60 बुद्धि नाठी हो गई है, इसको कुछ नहीं आता है। बस आदमी, ये कहावत है, गलत नहीं है। मैं भी बूढ़ा, 55 साल की मेरी उम्र है, 60 साल के बाद में ये जो कवियों ने ये जो बातें कही ना, गलत नहीं, नींबू से निचोड़ी केर फिर लिखी जाती है, 60 बुद्धि नाठी। तो इसको कोई अकल नहीं रही है मोदी को बस। और जो कोई नौजवान नेता बनेगा ना, तो हम किसान है, नौजवान नेता कोई बनाएंगे, कोई मंत्री या अब बूढ़े को उसको कह देंगे तुम अपने घर पर रहो। आज के चक्का जाम में एक किसान ने यहाँ तक कह दिया कि हम किसानों की पार्टी बनाएंगे और देश के अंदर किसानों का राज लाएंगे। हम बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों से परेशान हो चुके हैं। एक और किसान के द्वारा चक्का जाम पर क्या कहा गया है वह भी आपको सुनाते हैं। 5-6 गांवों के किसान इकट्ठे होके जो केंद्र सरकार ने कानून लिया उसके विरोध में टोल नाका फ्री करवाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी तब तक हम तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक हम इकट्ठे रहेंगे। आपने जो प्रशासन से वार्ता करी तो क्या वार्ता करी आपने? प्रशासन ने हर बार यही कह देता है 15 मिनट रुको, 15 मिनट रुको, ऊपर तक बात हो रही है, ऊपर से बात हो रही है। तब उनकी बात से हम संतुष्ट नहीं थे, तभी हमने रोड जाम किया। जिले के और टोल के फ्री करवा रखे हैं, तो यहाँ पे टोल कैसे चल रहा है? ये जहाँ का प्रशासन, पहले सुबह किसान थोड़े कम थे, खाना वगैरह खाने चले गए तो प्रशासन ने धक्का करके खुलवा दिया। ठीक है, तो अब आपने क्या रोज में ये रोड जाम? हाँ, अब रोज की वजह से हमने रोड जाम किया और शांति प्रिय हम कर रहे हैं। और जब तक टोल फ्री नहीं होता ऐसे बैठे रहोगे? जी हाँ, ऐसे बैठे रहेंगे। और आज शाम को अभी और किसान आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज नगराना के पास रिडकोर का टोल प्लाजा जो शुरू किया गया था, उसको किसानों के विरोध के बाद उसे वापस टोल फ्री करना पड़ा है। और किसानों ने यह भी कहा है कि प्रशासन के द्वारा अगर फिर ऐसा काम किया गया, टोल प्लाजा को शुरू करने का प्रयास किया गया, तो उसका किसान डटकर विरोध करेंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।